कल्पना कीजिए, आप अपने सपने को छूने के बिल्कुल पास हैं। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और फिर अचानक एक फोन कॉल से सब कुछ दांव पर लग जाता है। यही कहानी है अनु की, जो अब लंदन जाने का सपना देख रही है। लेकिन क्या उसके पापा गोपाल उसकी खुशियों के रास्ते में आकर सब कुछ तबाह कर देंगे? आज के एपिसोड में जानिए आगे क्या होगा। अनु खुशी के 7वें आसमान पर है। उसकी मेहनत का फल अब उसे मिलने वाला है। लंदन जाने का मौका, वो भी आर्य सर के साथ। उसका पासपोर्ट तैयार है और वह इस सफर के लिए बेहद एक्साइटेड है। जैसे जैसे घर वाले इस बारे में जानने लगते हैं, यह साफ होता है कि अनु सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि विदेश जाने वाली है। अपने कमरे में बैठी अनु इस ख्याल में खो जाती है कि अब उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन तभी गोपाल को यह खबर मिलती है कि उनकी बेटी लंदन जा रही है, और अकेले आर्य के साथ। यहीं से शुरू होता है असली तूफान। गोपाल का गुस्सा बढ़ जाता है और उनके मन में संदेह के बादल घेरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अनु का भविष्य और करियर सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। गोपाल को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है कि उनकी बेटी इतनी बड़ी यात्रा पर अकेले जाए, और वह तुरंत तय करते हैं कि अब उन्हें आर्य से सीधी बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अनु पूरी तरह से लंदन जाने के ख्वाब में खोई हुई है। ऑफिस में उसकी बातें और हरकतें साफ बता रही हैं कि वह इस मौके को अपने करियर के लिए गेम चेंजर मान रही है। लेकिन जल्द ही ऑफिस में अफवाह फैलने लगती है कि गोपाल ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। अब सोचिए, एक तरफ अनु खुशी खुशी अपने सपनों में खोई है, और दूसरी तरफ उसके पापा उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने आ रहे हैं। क्या होगा अब? आर्य इस बात से बिल्कुल अनजान है। वह अनु को सरप्राइज देने की योजना बना रहा है। चाहता है कि टीम के सामने अनु के नाम की घोषणा की जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि घर का यह तूफान ऑफिस तक पहुंचने वाला है। गोपाल ऑफिस में कदम रखते हैं, और जैसे ही वह अंदर आते हैं, माहौल बदल जाता है। हर कोई चुप हो जाता है। अनु का चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। गोपाल बिना किसी देरी के सीधे आर्य के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और शब्दों में कठोरता साफ नजर आती है। वह कहते हैं, अनु कहीं नहीं जाएगी, ना लंदन ना आपके साथ, और अब तो वह इस ऑफिस में भी काम नहीं करेगी। यह सुनते ही वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड हो जाता है। गोपाल की कड़क आवाज से पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। अनु के चेहरे पर रंग उड़ जाते हैं, और वह बिल्कुल समझ नहीं पाती कि अचानक ये क्या हो रहा है। आर्य भी एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि अनु के घर वाले इस तरह उसकी मेहनत और खुशी को रोक देंगे। लेकिन गोपाल बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आर्य जी, मुझे यह सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मेरी बेटी अभी छोटी है और आप उसे अपने साथ लंदन ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं यह मंजूर नहीं करता। आप दोनों अकेले जाएंगे, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। आर्य बोलने की कोशिश करता है, गोपाल जी, आप गलत समझ रहे हैं। अनु का लंदन जाना सिर्फ उसके करियर के लिए है। यह उसकी मेहनत का फल है। आपने देखा नहीं कि राजनंदिनी साड़ी प्रेजेंटेशन में कैसे उसने सबका दिल जीत लिया था। मैं तो सिर्फ उसका हक दे रहा हूं। लेकिन गोपाल किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। उनका गुस्सा हर शब्द में छलक रहा होता है। वह अनु से कहते हैं, अनु, तुम्हें शायद यह सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं, तुम कहीं नहीं जाओगी। और अगर इसका मतलब यह है कि तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी, तो हां, मैं कह रहा हूं, तुम तुरंत रिजाइन दे दो। यह सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस मौके के लिए वह इतनी मेहनत कर रही थी, वही मौका अब उसके पापा के गुस्से की वजह से छिन जाएगा। ऑफिस का माहौल और भी भारी हो जाता है। अनु के दोस्त भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यह सिर्फ ऑफिस का नहीं बल्कि परिवार का मामला बन चुका है। आर्य कोशिश करता है, अनु, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अनु कुछ नहीं बोल पाती। उसके गले में शब्द जैसे अटक जाते हैं। गोपाल तंज करते हुए कहते हैं, देखा, यही तो मैं कह रहा था। मेरी बेटी तुमसे कुछ भी नहीं कह पाती, और तुम उसे लंदन ले जाने की बात कर रहे हो।
यह बात आर्य को गहरी चोट पहुंचाती है, लेकिन वह शांत रहते हुए बस इतना कहते हैं, मैं अनु की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूं, बस इतना ही।